दोस्तों, इंडिया वर्सेस भारत, एक हीटेड डिबेट जो आजकल एकदम तूल पकड़े हुए है। और हमको बहुत सारे कमेंट्स आए कि हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। तो जबकि हम एंटरटेनिंग वीडियोस करते हैं सिर्फ, बट हमने सोचा जब इतनी डिमांड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो भाई इंफोटेनमेंट भी तो एंटरटेनमेंट ही है ना, कर देते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को जो हमें ऑथेंटिक सोर्सेज से मिली, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। बिकॉज मुझको ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिला जहां इन 3 कैटेगरीज के हिसाब से इंडिया वर्सेस भारत डिबेट को बताया गया। कैटेगरीज क्या हैं? इंटरेस्टिंग, द हिस्ट्री बिहाइंड इंडिया वर्सेस भारत, द पॉलिटिक्स बिहाइंड इंडिया वर्सेस भारत एंड द इकोनॉमिक्स बिहाइंड इंडिया वर्सेस भारत। तो शुरुआत करते हैं इसकी हिस्ट्री से। पहले पकड़ते हैं इंडिया को। फैक्ट चेक, नहीं, अंग्रेजों ने हमको इंडिया नाम नहीं दिया, वो कॉलोनियल नाम नहीं है, वो गुलामी का प्रतीक नहीं है। अंग्रेजों ने इंडिया नाम एडॉप्ट किया क्योंकि ऑलरेडी हमारा वो नाम था। तो जो लोग भी आपको ये सब बता रहे हैं, सबसे पहले उसको उठाइए, फेंक दीजिए साइड। इंडिया नाम 2500 साल पुराना है। और हमें एक चीज बड़े ध्यान से समझनी होगी फ्रेंड्स, दैट इंडिया कोई पाकिस्तान नहीं है जो अचानक एक दिन 47 में पैदा हो गया। इंडिया एक ऐसी ज्योग्राफी है जो अनादिकाल से रही है और रहेगी। आई होप वो भी रहे, मतलब, बट हम अनादिकाल से हैं। अनादिकाल से जब कोई चीज होती है ना, तो अचानक रातों रात उसके पेरेंट्स उसका नाम नहीं रख लेते। उसका नाम इवॉल्व होता है। उसका नाम कैसे इवॉल्व होता है? उसकी ज्योग्राफी से इवॉल्व होता है। लोग उसको किस तरह से देखते हैं, और विशेष तौर पे कौन, आउटसाइडर्स, उसको कैसे, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं उस नाम को, किस तरह से अटैच करते हैं उस जमीन, उस पे रहने वाले लोगों की क्वालिटीज को। ये मिक्स बनता है चीजों का, यू नो, और वहां से वो नाम इवॉल्व होता है। तो इंडिया नाम इवॉल्व हुआ, कैसे हुआ? सप्त सिंधु, यानी कि द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। हमारे ये जो वेस्टर्न तरफ से जो लोग हमें देखते थे, वो इस रूप में देखते थे कि वो सभ्यता जो 7 नदियों वाले देश में रहती है। 7 नदियों में कौन सी एक बड़ी नदी है? इंडस। आपने अपनी हिस्ट्री के बुक्स में जरूर पढ़ा होगा, तो अपनी हिस्ट्री थोड़ी सी रिन्यू कर लीजिए। सो इंडस रिवर के आसपास और ये 7 नदियों के आसपास, जबकि सब वो 7 नदियां कहते थे, वो ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे थे, 7 अलग नदियों की बात नहीं करते थे। खैर, तो क्या हुआ कि सप्त सिंधु जो पर्शियंस थे, सबसे पहले ये पर्शियन राजा ने ये बोला। अब उनकी भाषा में ना अपा झपा ढपा था, यानी कि वो स वर्ड नहीं बोल पाते थे। तो सप्त सिंधु की जगह वो बोलते थे हप्त हिंदू। फैक्ट चेक नंबर 2, तो हिंदू नाम भी हमको गिफ्ट में मिला है, इसका हमारे वेदों में जिक्र नहीं है। सप्त सिंधु से बन गया हप्त हिंदू। और इंडस जो ग्रीक्स थे, वो में इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस, इंडिका, इंडिया, राइट? हप्त हिंदू, सिंधु, इंदु, हिंदू, इस तरह से ये इवॉल्व हुआ। जो अरब्स थे, जो मुस्लिम्स थे, उनका भी अपा जप्पा डप्पा था। वो उनको ह बोलने में, वो ह उस तरह से नहीं बोलते, ह करके बोलते हैं, तो वहां से निकला इंदू। तो अब ये इंडिका जो ग्रीक से आया, वहां से इंडिया हो गया, या इंदू जो अरब से आया, वहां से हिंदू, इंदू, इंडिया हो गया। इसके बारे में कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है, बट बहरहाल ये नाम इवॉल्व हुआ और इस प्रकार से हुआ, ये आपके लिए जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नाम भारत पे। तो भारत के ओरिजिन भी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के पीछे ग्रीक, अरब और पर्शियन ओरिजिन्स हैं। भारत नाम के पीछे इंडिया में ही कई सारे ओरिजिन्स हैं। जैसे कि भरत, जो कि एक ट्राइब था, जो कि जिसको आज अब हरियाणा कहते हैं, जो कि हरियाणा दिल्ली वाला एरिया जो लगता है, वहाँ पर एक मेघावी ट्राइब था। और वो ना सिर्फ लड़ाके अच्छे थे, वो पढ़ाई लिखाई में भी बड़े उत्तीर्ण थे, बड़े गुड थे। और कहीं ना कहीं जो समझ में हमें आया कि उसी दौरान ही वेद भी लिखे गए हैं, तो उसमें उनका जिक्र आता है भरत ट्राइब का। तो एक तो ये इसका ओरिजिन है। दूसरा इसका ओरिजिन है प्रभु श्री राम के भाई भरत। तीसरा इसका ओरिजिन है जैन तीर्थंकर के मेघावी पुत्र राजा भरत, जिन्होंने 10 दिशाओं में कॉन्कर किया था, और वो भी बहुत मेघावी थे, और साउथ इंडिया में उनकी बहुत धमक है, बहुत ब्रांड इक्विटी है। तो वहां से आता है आपका नाम एक और भरत। तो अब ये वाला भरत है कि वो वाला भरत है कि ये वाला भरत है, इस ट्रायंगल में कौन सा भरत है नहीं पता, बट भरत है, भारत है। तो भारत का ओरिजिन जो रिसर्च से हमें समझ आता है, जिसमें कि वैदिक स्कॉलर्स की भी रिसर्च है, जिनको हमने सुना, गवर्नमेंट सोर्सेज की भी हमने रिसर्च इसमें ऐड करी, जो करंट गवर्नमेंट सोर्सेज हैं। तो ये भारत का ओरिजिन हमें समझ में आता है। अब आते हैं हम इसकी पॉलिटिक्स के पीछे।
ना पॉलिटिक्स आज की नहीं, यानी पॉलिटिक्स जो पिछली थी, पिछले ज़माने की, जब ये नाम अडॉप्ट हुआ। तो भाई साहब, जब हम आज़ाद हुए और आपको पता है कि पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत बड़ी इच्छा थी कि इंडिया नाम हमें ना मिले, क्योंकि वो ओरिजिनल 2500 साल पुराना चला हुआ नाम था। चतुराई से वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान बन जाए और हम हिंदुस्तान बन जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे फाउंडिंग फादर्स ने समझदारी चालाकी करके इंडिया नाम को अडॉप्ट कर लिया। इससे मोहम्मद अली जिन्ना बहुत खफा, बहुत नाराज थे। क्यों? देखिए, जब एक पुराना नाम जो कि इंडिया, जो कि ब्रिटिश के अंडर भी हम इंडिया ही कहलाते थे, तो उस नाम की एक लेगेसी होती है। अब जैसे ही वो नाम हमें मिला, हमने ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो वो लेगेसी हमारी हो गई। और वो कौन हो गए? इंडिया, यानी कि ओरिजिनल इंडिया में से निकला हुआ एक छोटा सा टुकड़ा। अगर हम हिंदुस्तान और वो पाकिस्तान होते तो दोनों देशों का एक इक्वल स्टेटस होता कि दोनों आज पैदा हुए हैं और इसका नाम है हिंदुस्तान, इसका नाम है पाकिस्तान, या इसका नाम है भारत, इसका नाम है पाकिस्तान। हमने क्या किया? हमने जो ओरिजिनल लेगेसी थी इंडिया की, उसको अडॉप्ट कर लिया। कल हमें नाम ड्रॉप करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में जाके इस नाम के लिए प्ली लगा देगा, बिकॉज वो कहते हैं कि भाई अरे, जब उसी टुकड़े में से हम निकले हैं और ये निकले हैं, तो हम इंडिया क्यों नहीं भाई, वो इंडिया क्यों? बात ही इसके पीछे एक, दोस्तों, ये भी हमें समझना होगा दैट इंडिया या भारत एक खाली हिंदी बोलने वाला देश नहीं है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी ज्योग्राफी, ऐसे तमाम भाषाएं, तमाम ऐसे समुदाय हैं जिनका हिंदी में हाथ टाइट है, या जिनको हिंदी आती भी नहीं है। जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए या आप साउथ में आ जाइए, तो वहां पर भी इंडिया नाम का एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे को है कि शायद ये थिंकिंग भी गई होगी इन डिबेट्स में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान और भारत का क्या नाम होना चाहिए एग्जैक्टली उसके दौरान चली, कि दो नाम होने से हमको एडवांटेज भी है और हमको कनेक्टिविटी भी ज़्यादा है। तो ये हो गई इसकी पॉलिटिक्स। अब आते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स इसकी ये है दैट आप एक कंपनी को इमेजिन कीजिए, एक ब्रांड को इमेजिन कीजिए कि जब वो बनती है, स्थापित होती है, तो धीरे धीरे साल दर साल उस ब्रांड की धमक बनती है, उसकी ताकत बनती है, राइट? सो इंडिया और भारत की ताकत जो है वो सालों में धीरे धीरे बनी है। और इंटरनेशनली, क्योंकि जब ब्रिटिश आए और उन्होंने इंडिया नाम को अडॉप्ट किया और इसको इंडिया अंडर द ब्रिटिश एम्पायर बोला, तो वो इंडिया नाम बहुत एग्रेसिवली पूरे वर्ल्ड में कैरी हुआ। मतलब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उनको बहुत समय लगा, इंटरनेट भी नहीं था, बहुत लोगों को बताने के लिए कि वो कौन है, लेकिन हमें कोई समय नहीं लगा, हमें वो फ्री में हो गया हमारे लिए, बिकॉज एवरीबडी न्यू अस। इसकी बहुत एडवांटेज मिली है हमारे को। आई मीन, अगर हम बोलें कि हमारा हॉकी का पहला गोल्ड कब आया, तो भाई साहब वो जब अनडिवाइडेड इंडिया था, ब्रिटिश राज के अंदर थे, उस जमाने में हमको आया, क्योंकि इंडिया हमारा हो गया तो भाई वो गोल्ड मेडल भी हमारा हो गया, और ऐसी बहुत चीज़ें हमारी हो गई, बहुत लेगेसी हमारी हो गई। कई सारे जो थे झगड़े खत्म हो गए। कोहिनूर को पाकिस्तान भी क्लेम करता है, बिकॉज जो वेस्टर्न पंजाब, नाउ पाकिस्तान, वहाँ के राजा के क्राउन में वो था, और इंडिया भी क्लेम करता है कि भाई ये हमारा है, पाकिस्तान कहता है कि हमारा है। यहाँ तक कि क्योंकि वो अफगानिस्तान की खुदाई में मिला था, तो अफगानिस्तान वाले भी अपनाए, उन्होंने भी अपनी उंगली डाल दी कि भाई ये तो हमारा है। तो ऐसे कई झगड़े इंडिया नाम अडॉप्ट होने से हमें लगता है कि खत्म हुए, बिकॉज वो लेगेसी एज इट इज़ हमें पास हो गई और हम ओरिजिनल, और पाकिस्तान हम में से निकला एक बाई प्रोडक्ट हो गया। वरना आई थिंक ऐसे कई झगड़े हमारे पास होते। तो इस ब्रांड नेम की इक्विटी का हम लाभ लेते लेते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो नाम की धमक, धमक माने ब्रांड इक्विटी, लोग उस नाम से कितना रिलेट करते हैं, कितना ईजी, कितना कंफर्टेबल फील करते हैं उस नाम के साथ जुड़ने में, उसके साथ बिजनेस करने में, उसके साथ काम करने में। ब्रांड इक्विटी से आती है वैल्यूएशन। तो हमें तो ये सारी एडवांटेजेस जब विरासत में मिली हैं, तो इनको त्यागने का तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमको किसी नाम पे अगर ज़्यादा एम्फोसिस देना है, ज़्यादा फोकस देना, हमें लगता है कि ज़्यादा भारतीय है, तो बेशक क्यों नहीं। तो संक्षेप में दोस्तों ये है इंडिया और ये है भारत। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने 3 बड़े एस्पेक्ट्स, जो हिस्ट्री है, जो पॉलिटिक्स है और जो इकोनॉमिक्स है, उनको एक साथ आपको बताया। कोशिश करिए कि इसको कंसाइज, संक्षेप रूप में बताएं, ताकि बोले कम और समझाएं ज़्यादा। एंड आई रियली होप कि इससे आपकी कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी है इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को लेके ज़्यादा अच्छी आई होगी, और अब आप ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पाए बिना।